हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज मेरा 7 डेज चैलेंज का लास्ट डे है, यानी कि 7वां दिन है आज। और आज मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, टोटल मैं देख रही हूँ कि मैंने कितनी पढ़ाई की और कितना मैंने रिवीजन किया। मैं जो पढ़ती थी, जैसे मॉर्निंग में मैं पढ़ती थी तो इवनिंग में उसका रिवीजन करते चलती थी। और इसी तरह से जो है आज भी मुझे कहीं जाना था। मुझे लखनऊ जाना था, यानी कि कुछ काम से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या जो है नहीं। आज का पूरा दिन तो बचा है, बट मैं अभी तक मॉर्निंग तक ही ले रही हूँ कि मैंने क्या कंप्लीट किया है। तो मैं सोच रही थी 7 डेज में मैं क्या कर पाऊँगी, क्या नहीं कर पाऊँगी। जो मेरा चैलेंज है मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँगी या नहीं। तो फिर इसी में मैंने देखा कि मैंने कितना कंप्लीट किया। तो मेरा जो टारगेट था कि मुझे लग रहा था कि मैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी पद्य साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, यानी कि चारों कालों को हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि भक्तिकाल अपने आप में बहुत बड़ा है और रीतिकाल तो बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। तो मैंने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों को मैंने कंप्लीट किया सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से। और फिर इसके साथ साथ मैंने यूथ पब्लिकेशन से इसका जो है क्वेश्चन PYQ लगाया। PYQ के साथ साथ इससे जो भी आसपास के क्वेश्चन बनते थे, उसमें जो नीचे जो एक्सप्लेन व्याख्या दी रहती है, उसे मैंने जो है पढ़ा। पढ़ने के बाद फिर जो है तो थोड़ा सा टाइम लग गया और बीच बीच में बहुत भाग दौड़ भी रहती है, आना जाना पड़ जाता है और थोड़ा बहुत, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं कर पाई मैं। जितना मैं सोची थी मैं उतना नहीं कर पाई, फिर भी मैं उसके आसपास में पहुंच गई हूँ। और आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे से एंड जो है यूथ पब्लिकेशन से मैंने इसका PYQ लगाया है, जो है क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं और जो उसकी एक्सप्लेन थी। ये इतना कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैंने ग्रामर में क्या पढ़ा। ग्रामर में मैंने पढ़ा संधि। संधि पढ़ा, पूरी मतलब जो है व्याख्या, और इसके साथ साथ संधि के कितने भेद होते हैं, और 3 भेद होते हैं। तीनों में जो है सुर संधि के 5 भेद होते हैं। तो पूरा डिटेल से मैंने पढ़ा सुर संधि, व्यंजन, विसर्ग। और एंड इसके MCQ भी मैंने लगाए संधि के। फिर दूसरा टॉपिक था मेरा समास था, समास के कितने भेद होते हैं, और सभी के एग्जाम्पल और MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने जो है एक नोट्स में बनाए। और बनाने के बाद जो है उसे मैंने पढ़ा, रिवीजन किया। और इसके साथ साथ एक सरल सा टॉपिक मैंने लिया, विलोम शब्द, जो कि मुझे लगा कि नहीं, देख लेना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जो है सिलेक्शन को के करीब ले जाते हैं, हमारे स्कोर को यही बढ़ाते हैं। तो मैं जो है आप सबसे भी कहूँगी कि जो है ये कभी भी छोटे, जैसे पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, तद्भव तत्सम हो गया, वर्तनी शुद्धि प्रश्न हो गए, लोकोक्तियाँ हो गए, मुहावरे हो गए, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर ना किया जाए, ठीक है। क्योंकि ये सभी छोटे छोटे जो पार्ट हैं, ये हमारे जो है अंक को बढ़ाते हैं। और फिर इसके बाद मैंने GS में क्या पढ़ा। GS में बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। GS में मैंने प्रमोद सर की थोड़ी बहुत क्लास देखी है कि क्या कैसे है, करंट अफेयर डेली जो वो डालते हैं, और मैंने सिलेबस भी ले रखा है। लेकिन अभी मैंने PDF मतलब प्रमोद सर से मैंने लिया है, लेकिन अभी मैंने जो है वो क्या कहते हैं PDF मैंने निकलवाई नहीं है, बल्कि मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, फ़ोन से ही अभी देख रही हूँ। PDF निकलवाना ठीक है या क्या है, कैसे है, मैं इसे बाद में देखूँगी, क्योंकि बहुत सारा है। तो जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है मैं भूल जाऊँगी, वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो फिर आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 7 डेज चैलेंज मेरा जो है वो जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगले वीक में जो है 1 मंथ का बनाऊँगी। और पूरा मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरा फोकस मेरा रहेगा स्टडी पर। और क्योंकि वैकेंसी फॉर्म कभी भी आ सकता है, बिहार में तो आया भी है, यूपी में भी कभी भी फॉर्म आ सकता है, तो परेशान नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जो है हमें वेस्ट करना है। सबसे ज़्यादा जो है सब्जेक्ट के साथ साथ हमें GS पे भी ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।